Hi, hi everyone. Welcome back to another video. And today in this video, we'll discuss about the potential toxicities or potential side effect of taking ranitidine to ह्यूमन हेल्थ. ओके, ह्यूमन हेल्थ में रानिटिडिन का क्या क्या पोटेंशियल साइड इफेक्ट होता है. ओके, वैसे मैं रानिटिडिन के ऊपर डिटेल में अभी नहीं पढ़ाया हूँ. जैसे मैंने आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाया, जैसे मैं आपको अभी किडनी का मैंने चैप्टर वो लगभग और 2-3 लेक्चर है. किडनी का चैप्टर टोटली आपका फिनिश हो जाएगा. वैसे भी वो 1 आवर का लेक्चर है. ओके, 1 आवर का लेक्चर रिमेनिंग है किडनी के ऊपर. वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. 2-3 लेक्चर में इसे ख़त्म कर दूंगा. लेकिन लेकिन मेजॉरिटी ऑफ किडनी पोर्शन मैंने ख़त्म कर दिया. लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है वो शायद रह गया होगा, उसे हम बाद में देख लेंगे. लेकिन आज एक और मेरी तरफ से आपको मैंने नए वर्ष के आगमन पर मैंने आपको मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ओके, और इस चैनल में जो भी लोग आते हैं जो देखते हैं नए नए कंटेंट को, तो उन्हें मैं न्यू ईयर विश करना भूल गया हूँ. तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आप सभी को नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई. ओके, भगवान करें कि आपका दिन मंगलमय हो और आप हर दिन नए तरक्की के साथ आगे बढ़ें और देश को भी बढ़ाएं. ओके, सो बहुत हो गया. इसी के साथ हम मेन मुद्दे पर आते हैं. ओके, सो देखो यहाँ पर मैंने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से ये मतलब कंटेंट उठा रहा हूँ. ओके, तो ये तो आप जानते हो, एक फार्मासिस्ट होने के नाते आपको पता होना चाहिए यूएस गवर्नमेंट का एक टोटली इसके ऊपर वेबसाइट है जिसको बोला जाता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन. एंड यहाँ पर जो भी डाटा पब्लिश होता है वो कितना ऑथेंटिक होता है वो आप समझ चुके होंगे. अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप धीरे धीरे जैसे ही फार्मासिस्ट आगे बढ़ोगे, अभी तो आप फार्मासिस्ट में कितने आगे हो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ. ओके, लेकिन जैसे जैसे आप माइंड मैच्योर हो जाएगा तब जा कर के पता चलेगा ये वेबसाइट आखिरकार है क्या. ओके, सो देखो, रानिटिडिन द मोस्ट वाइडली यूज्ड हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ओके, ये क्या है? हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. सो ये हो गया, H मतलब हिस्टामिन एंड यहाँ पर 2 आ गया एंड यहाँ पर रिसेप्टर एंड यहाँ पर एंटागोनिस्ट. सो हिस्टामिन रानिटिडिन क्या है? रानिटिडिन बेसिकली एक हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ओके, वाज विथड्रॉन बिकॉज ऑफ यहाँ से असली खेल शुरू होता है. बिकॉज ऑफ एन नाइट्रो सो डाई अमीन. ये एक इम्प्योरिटीज है जो कि 2020 में पाया गया है, मतलब अभी अभी पाया गया है. तो आप इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि अमेरिका हमसे कितना आगे है. ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या चलता है, हिंदू मुस्लिम हम यहाँ तक रह गए, हम राम मंदिर तक निर्माण तक रह गए. ओके, मैं किसी के भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, मेरे लिए सब एक है. ठीक है, जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे तो तब तक मेरे लिए ठीक हो. लेकिन ओवर द बाउंड्री जा कर के काम करोगे तो मेरे लिए, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो, मेरे दृष्टि में आप खराब बन जाओगे. ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, ये अमेरिकन मार्केट से क्यों विथड्रॉ हुआ? बिकॉज ऑफ एन नाइट्रोसो डाई अमीन. ओके, इसी के कारण ये 2020 में ये विथड्रॉन ऑलरेडी हो चुका है. ये ऑलरेडी रानिटिडिन आपको अमेरिकन मार्केट में नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर 2020 में पाया गया है कि रानिटिडिन में उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर में एन नाइट्रोसो डाई अमीन ये इम्प्योरिटीज पाया गया है. एंड यही इम्प्योरिटीज आपका क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर करता है. सो गिवन वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर टू दिस ड्रग,
द पोटेंशियल रिस्क ऑफ कैंसर डेवलपमेंट एसोसिएटेड विथ द इंटेक ऑफ नॉन कार्सिनोजेन इज एन इम्पोर्टेंट एपिडेमियोलॉजिकल कंसर्न। एपिडेमियोलॉजिकल मतलब ये पूरा एक समुदाय, पूरा एक होल एरिया, पूरा एक होल कंट्री को ये एक, एंड ये क्या है, ये एक नॉन कार्सिनोजेन। नॉन कार्सिनोजेन मतलब हमें अब पता चल चुका है कि इसी के कारण क्या होता है, ये एक इम्प्योरिटीज पाया गया है जो कि आपका क्या करता है, कार्सिनोजेन मतलब कैंसर क्रिएट करता है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या हुआ है, to examine the comparative risk of cancer associated with the use of ranitidine and other histamine 2 receptor antagonist, histamine 2 receptor antagonist। ओके, देन इसका डिजाइनिंग, सेटिंग एंड पार्टिसिपेंट मतलब इसका डिजाइनिंग कैसे, इसका सेटिंग किस तरह से हुआ, इसका पार्टिसिपेंट कौन कौन थे। ओके, दिस न्यू यूजर एक्टिव कंपैरेटर इंटरनेशनल नेटवर्क कोहॉर्ट study was conducted using 3 health claim and 9 electronic health record database from the US, United Kingdom, Germany, Spain, France, साउथ कोरिया एंड ताइवान। कितना हुआ, एक, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल 7 कंट्रीज इन्वॉल्व थे। लार्ज स्केल प्रोपेंसिटी स्कोप मैचिंग was used to minimize confounding of observed covariates with negative control outcome. Empirical calibration was performed to account for unobserved confounding. All database were mapped to common data model. Database specific estimate were combined using random effect meta-analysis. Participant include individual aged at least 20 years with no history of cancer who used H2RA for more than 30 days from January 1986 to December 2020 with a 1 year washout period. Data were analyzed from the April to September. Data were analyzed from April to September 2021. Exposure. The main exposure was used of ranitidine versus other H2 receptor antagonists like famotidine, lafutidine, nizatidine, roxatidine. Okay. Main outcome and measure क्या इसमें आया है, the primary outcome was incidence of any cancer. The primary outcome was incidence of any cancer except non-melanoma skin cancer. Secondary outcome include all cancer except thyroid cancer, 16 cancer subtype and 16 cancer subtype except thyroid cancer, 60 cancer subtype and all cause mortality। मतलब इनमें से क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी आउटकम जो आया था वो क्या था, हर प्रकार का कैंसर, एनी कैंसर, दुनिया में जितने भी कैंसर है, मेन आउटकम इसका जो रानिटिडिन लेने से क्या मतलब हमने स्टडी में क्या पाया, द प्राइमरी आउटकम वाज इंसिडेंस ऑफ एनी कैंसर, जितने भी कैंसर था वो हुआ एक्सेप्ट क्या है, नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर। सिर्फ इसी को हम छोड़ देंगे, प्राइमरी आउटकम में हमें ये पता चला इसी कैंसर को छोड़ने के बाद बाकी जितने कैंसर वो इंक्लूड है। एंड सेकेंडरी आउटकम हमें क्या मिला, इंक्लूड ऑल कैंसर एक्सेप्ट थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर को छोड़ दोगे और बाकी जितने भी 16 कैंसर सब टाइप है उसे छोड़ दोगे, एंड सिर्फ ये थायराइड कैंसर को छोड़ दोगे एंड बाकी जितने भी 16 कैंसर सब टाइप इससे भी छोड़ दोगे। ओके, ये बाद पड़ेगा एंड बाकी जितने हमारे पास बचा रह जाएगा ये ऑल कॉजेस मोर्टेलिटी, मतलब ये हम मरेगा। इतना तो पता है कैंसर डेथ के लिए जाता है। कैंसर अगर हुआ, अगर किसी को होगा तो वो डेथ पर जा कर के रुकेगी। ठीक है, नाउ इसका रिजल्ट क्या आता है, एमॉन्ग
11,83,999 इंडिविजुअल इन 11 डाटाबेस। ओके, 11 डाटाबेस में जो भी इसका रिकॉर्ड है। ओके, 9,09,168 इंडिविजुअल। मीन एज उसका कितना हुआ? 56.1 ईयर। एंड इनमें से क्या होता है? 5,07,316 एंड जो कि होता है 55.8% वोमेन। ओके, वे आर आइडेंटिफाइड एज न्यू यूजर ऑफ रानिटिडिन, मतलब ये वाला। एंड 2,74,831 इंडिविजुअल। मीन एज कितना? 58 ईयर्स। ओके, इनमें से 1,45,935 जो कि परसेंट में 53.1% वोमेन वे आर आइडेंटिफाइड, मतलब ये वाला, वे आर आइडेंटिफाइड एज न्यू यूजर ऑफ अदर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब ये वाला कौन है? ये वाला आपका जो अदर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे फामोटिडिन, लुफाटिडिन। ओके, ये वाला। सो क्रूड इंसिडेंस रेट ऑफ कैंसर वेयर 14.30 इवेंट पर 1,000 पर्सन पर ईयर। सो क्रूड इंसिडेंस रेट ऑफ कैंसर वेयर 14.30 इवेंट पर 1,000 पर्सन पर ईयर। मतलब हर एक साल में अगर हम 1,000 पर्सन को अगर लेंगे तो इतना इवेंट बिल्कुल आता है कैंसर का। इन रानिटिडिन यूजर एंड 15.03 इवेंट पर 100 पर्सन पर ईयर एमंग अदर H2 receptor antagonist user. After PS matching, okay, after PS matching, cancer risk was similar in ranitidine. Cancer risk was similar in ranitidine compared with other H2 receptor antagonist user. Incidence 15.92 event per 1,000 person year versus 15.65 event per 1,000 person per year. कैलिब्रेटेड मेटा एनालिटिक hazard रेशियो जो कि इतना होता है, नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन वेयर फाउंड बिटवीन रानिटिडिन यूज एंड एनी सेकेंडरी आउटकम आफ्टर कैलिब्रेशन। ठीक है। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये मैं इतना क्यों आपको बताया, इसीलिए बताया कि आपको पता चलना चाहिए इंडिया में क्या होता है। स्टिल ये जानने के बाद, अच्छा ऐसा तो नहीं हमारे गवर्नमेंट को ये चीज़ पता नहीं है, ऐसा तो नहीं ये चीज़ हमें पता नहीं है। भाई आपके पास अगर रिसर्च करने का पैसा नहीं है तो जो दूसरे देश जो रिसर्च करते हैं उसके बेस पर आपको ये चीज़ हटा देना चाहिए। लेकिन इधर क्या है, एंड मेडिकल के बारे में मैं बता दूं, मेडिकल में सारा चीज़ इतना भी सीक्रेट होता है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट डेथ है ना, कोई पेशेंट अगर सचमुच मर गया है, डॉक्टर जब तक उसको डेथ डिक्लेयर नहीं करेगा आप नहीं जान पाएंगे, इतना सीक्रेट होता है। आप कैसे पता करेंगे? ठीक है ना। तो मेडिकल में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड ये मेडिकल जितने भी डॉक्टर हैं, एंड दूसरा होता है हमारा गवर्नमेंट। तो हमारा गवर्नमेंट पब्लिक केयर करने के लिए कुछ भी नहीं करता है, सब चीज़ ऐसे चलता है। एंड इसी कारण से देखो, नए साल अगर हम मना रहे हैं तो नए साल में कम से कम हमारे अंदर एक नया दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए। एक तो कोटा में आप क्या करते हो, रिजर्वेशन करते हो, SC ST OBC ये रिजर्वेशन करते हो। दूसरा, ये जितने भी मतलब रानिटिडिन का जो भी मतलब केसेस आ रहा है, ठीक है, रानिटिडिन कैंसर कॉज करता है, ठीक है। एंड इसी के कारण आप बिल्कुल, इसके कारण बिल्कुल कोई सीरियस नहीं, आप धड़ल्ले से इंडिया में देखो, मतलब आपको मैं कितना ब्रांड नेम बता सकता हूँ जो धड़ल्ले से अभी बिक्री हो रहा है। थोड़ा वेट करो। रानिटिडिन में अगर हम देखा जाएंगे ना तो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम जो कि एसिलॉक्स से नाम से मिलता है, जो को काडिला कंपनी बनाता है,
रैंटैक जेबी केमिकल्स तापरे आरलॉक जो जाइडस का तापरे रानिटिन जो कि टोरेंट का एंड जिनेटैक जो कि जीएस के बनाता है। तो ऐसे न जाने कई कंपनी होते हैं जो रानिटिन को अभी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन मार्केट में ये रानिटिन पूरा विथड्रॉन हो चुका है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, रानिटिन द मोस्टली वाइडली यूज्ड हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वाज विथड्रॉन, ये विथड्रॉन हो चुका है बिकॉज ऑफ एन नाइट्रोसोडाई मिथाइल अमीन इम्प्योरिटीज इन 2020। मतलब अभी अभी 2020, ऐसा तो नहीं कोई बहुत वर्ष हो गया, अभी अभी इनको ये मिला है। सिर्फ अगर हम देखें 4 साल का डिफरेंस है, क्योंकि 2025 अभी हुआ है, तो 4 साल पीछे की बात है। तो इनमें से एक इम्प्योरिटीज पाया गया है जो कि ये वाला होता है इम्प्योरिटीज, एंड ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर क्रिएट करता है। एंड ऑल जितने भी कैंसर होता है ये मोर्टालिटी को इंडिकेट करता है, मतलब इससे पेशेंट मरेगा। एंड गवर्नमेंट को इसके लिए कोई सेंसिटिव नहीं, धड़ल्ले से इसका प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर भी मारता है, क्योंकि डॉक्टर को इससे मुनाफा भी होता है, अदर कंपनी डॉक्टर को पैसा देता है। तो जितने भी जो साधारण लोग होते हैं ना, इसीलिए फार्मासिस्ट का समाज में बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मासिस्ट बेसिकली कौन है, जो ड्रग के ऊपर स्टडी करता है। एंड ड्रग के ऊपर कब आप स्टडी करोगे, जब आप उतना काबिल बनोगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंट, मैंने जो वेबसाइट आपको बताया था कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि अमेरिका गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़र रखता है। यूँ कहें तो ये यूएस गवर्नमेंट का टोटली कंट्रोल इस पर है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, डिफरेंट कंट्री के साथ कोलाब्रेशन करके डिफरेंट जो भी जहाँ पर मेडिसिन के क्षेत्र में या इसी रिलेटेड कोई भी लिटरेचर के रिलेटेड कुछ भी अगर क्लू मिला तो यहाँ पर पब्लिश हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता ना, जैसे बड़े लोग जिस मार्ग में जाएंगे हम उसी मार्ग में जाएंगे। सो आज की डेट में अमेरिका सुपर पावर है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। अगर हमें विश्वगुरु बनना है, अगर हमें सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर कैसे आप बनोगे, सुपर पावर को फॉलो करके या फिर सुपर पावर से अधिक काम करके। सो डिटेल में आप जा कर के पढ़ सकते हो, मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी के लिए, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग गोल है। लेकिन एक हिंट में कम से कम दिया है, ठीक है। इसी हिंट के कारण आप जान सकते हो, आप डिफरेंट, जरूरी नहीं सिर्फ यही एक, आप दूसरे ड्रग बारे में सर्च कर सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन के बारे में सर्च कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है। सो तभी जा कर के आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को नए साल की शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, ए वार्मली कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आई होप you learn new things in the recent new year जो अभी अभी हुआ है, एंड आप अपने कैरियर में एकदम उच्च शिखर पर व्यवस्थित हो जाए, यही मेरा आशा है और यही मेरा विश्वास है। और आने वाले जो न्यू जनरेशन है, हमेशा याद रखो कि आपके कारण दुनिया है, दुनिया के कारण आप नहीं हो। क्योंकि दुनिया में जो भ्रांति है उसे अगर कोई दूर कर सकता है, तो आप जैसे जो न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन, आप ही बदल सकते हो, और कोई इसे बदल नहीं सकता, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं। एंड अल्टीमेटली ये प्रिस्क्राइब करता जाएगा, अल्टीमेटली हम इसे इनटेक करेंगे। तो इसी के लिए कॉन्शियस रहो, ओके।
कैंसर इज ए सीरियस थ्रेट। ओके, ये कितना थ्रेट है ये आपको पता नहीं अभी चलेगा, जब आपके साथ वो इंसिडेंस होगा पता चलेगा। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में हमारा एक नारा दिया जाता है कि मैक्सिमम थेराप्यूटिक बेनिफिट आप लो, लीस्ट टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है हम उसे मैनेज कर सकते हैं, हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर मैं 99% फ़ायदा एक मेडिसिन से पा रहा हूँ और 1% डीमेरिट पा रहा हूँ, तो 1% मुझे चलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 10% चलेगा। लेकिन वो 10% ऐसा नहीं कि कोई सीवियर 10% होना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो 10% बिल्कुल लीस्ट हार्मफुल नेचर का होना चाहिए, तभी जाकर के कोई ड्रग काम करता है। ठीक है, तो हमारा ऐसा नहीं कि परसेंट 1 नहीं 2 नहीं, ऐसा नहीं। हमारा मेन मुद्दा है जितना कम होना चाहिए सिवियरिटी एंड इंटेंसिटी वाइज, उतना कम रखा जाए। हमारा मेन गोल यही है। आगे चल करके इसके ऊपर जो भी प्रोफेशनल जो भी टॉपिक होगा हम उसे ज़रूर कंसिडर करेंगे। एंड फार्माकोलॉजी में आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन के ऊपर एक चैप्टर भी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये फार्माकोडायनामिक जैसे जैसे सरेगा वो चैप्टर आ जाएगा, वहाँ पर हम डिटेल में सीखेंगे कि कौन से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। ओके, सो टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स अ लॉट।